राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तिमाल में भगवान के 24 अवतारों में से श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकूटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचकर स्नान किया और श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई। वह ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे ना छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियां कब तक छुड़ा सकती हैं। ग्राह को मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। ऐसा निश्चय करके उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण नारायण जगतगुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे भगवान, और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप का हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्ति हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलो सब संतन की जय हो। गुरुदेव की जय हो। भगवान के श्री हंस अवतार की कथा। एक बार सनकादिक परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि, स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों,
यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो, सब संतन की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल हम मनवंतरावतारों की कथा पढ़ेंगे।